हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक स्वेटर डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो ये जो स्वेटर है वो मैं एडल्ट साइज़ के लिए बना रही हूँ। आप अपना कोई भी साइज़ बना सकते हैं। मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से बनाना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए, इससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये जो मैं कार्डिगन आपको आज बनाना सिखाऊंगी, इसका फोटो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं पारुल, उन्होंने मुझे फेसबुक पेज पर भेजा था। तो वो राउंड स्वेटर था, उसका फोटो मैं आपको आगे दिखाऊंगी वीडियो में। तो वो उसको उन्होंने कहा कि उन्हें सामने से खुला हुआ बनाना है। तो इसको बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा क्योंकि इसके जो स्टिचेस थे वो बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहे थे, बहुत कम स्टिच बढ़ रहे थे। लेकिन बन गया है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो हम स्वेटर बना रहे हैं इसके लिए हमने 2 क्रोशिया लिए हैं। एक लिया है मैंने 3 mm का क्रोशिया, एक लिया है 3.25 mm का क्रोशिया। तो 3 mm के क्रोशिया से हम गला बनाएंगे और 3.25 mm के क्रोशिया से हम बाकी का हिस्सा बनाएंगे। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैंने गला बनाने हैं हम। तो गले के लिए 11 चेन्स बनाई हैं और ये यार्न मैंने 4 प्लाई ली है। तो देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट वाली चेन छोड़ेंगे और सेकेंड वाले में स्लिप स्टिच बनाना है हमें। ये देखिए इस तरीके से, फिर अगले वाले स्टिच में डालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम हर एक स्टिच में स्लिप स्टिच बना लेंगे। तो इसको मैं लास्ट तक बना लेती हूँ, फिर आगे वाली रो बनाएंगे हम इसकी। तो ये देखिए फर्स्ट रो हमने बना ली है। वापस से चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ पलटेंगे और देखिए इसको हम इस तरीके से रखेंगे खड़ा करके, इस तरीके से। तो ये जो हमें चैन्स दिख रही हैं इसमें, ये देखिए ये जो हमें ये स्टिच दिख रहा है पीछे वाला स्टिच, ये हमने इस तरीके से रखा है इसको। पीछे वाला जो स्टिच दिख रहा है इसमें स्लिप स्टिच बनाएंगे। देखिए इस तरीके से, ये हर एक स्टिच में हमें इसी तरीके से स्लिप स्टिच बनाना है। तो पहले मैं ये वाली रो बना लेती हूँ, फिर एक रो और आपको बताऊंगी कि किस तरीके से बनेगी। ये देखिए इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाना है। तो ये देखिए सेकंड रो भी हमने बना ली है। फिर से चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ पलटेंगे और देखिए इस तरीके से रखेंगे। और ये देखिए ये जो स्टिच दिख रहे हैं इसमें पीछे वाले में स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। तो बस हमें इसी तरीके से गला बना लेना है। तो देखिए ये हमें जो रो बनानी है वो 8 के मल्टीप्लाई ही बनानी है, क्योंकि जो हम इसमें पैटर्न डालेंगे वो 8 के मल्टीप्लाई का पैटर्न है। तो ये आपको जितना गला चाहिए आपका उतनी बना लेंगे और मल्टीप्लाई ये 8 के होने चाहिए। तो ये मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। ये देखिए, तो मैंने इसमें 128 स्टिच बनाए हैं। तो देखिए अब हम यहाँ से 3.25 mm का क्रोशिया यूज करेंगे। चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3। ये हमारा फर्स्ट स्टिच है। सेकंड वाला बनाएंगे, सेकंड, और ये थर्ड। फोर, ये देखिए एक स्टिच यहाँ है और एक यहाँ है। 4, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये देखिए हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं। चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3 और यहाँ से 2 स्टिच छोड़ेंगे। तो देखिए एक स्टिच हमारा ये हो गया और एक ये हो गया, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो थर्ड वाला ये है। तो यहाँ से हम फिर से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो मैं बना लेती हूँ 6 डबल क्रोशिया। तो ये देखिए 6 डबल क्रोशिया हमारे हो गए। फिर से चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3
और यहाँ से 2 स्टिच छोड़ेंगे, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, थर्ड वाला ये रहा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, ये आपको स्टिच ठीक से बनाने हैं। ये देखिए एक स्टिच हमारा ये है और एक स्टिच ये है, तो हमने ये वाला छोड़ा है और ये वाला छोड़ा है, हमने यहाँ बना लिया। अभी एक जस्ट स्टिच यहाँ बनाएंगे, बहुत पास पास स्टिच हैं, आपको ध्यान रखना है। तो इस फर्स्ट रो हम इसी तरीके से बना लेंगे। तो इसको मैं लास्ट तक बना लेती हूँ। तो ये देखिए हमने ये एक रो बना ली है और इसका देखिए पैटर्न ये इस तरीके से ये अब राउंड हो जाएगा। इसीलिए हमने ये क्रोशिया भी थोड़ा बड़ा यूज किया था, क्योंकि ये वाला जो पैटर्न है इसमें बहुत कम स्टिच बढ़ते हैं, तो ये फैल जाए। अब यहाँ पे हमें कम स्टिच बढ़ाएंगे तो भी ये अच्छे से फैल जाएगा, इसीलिए हमने ये वाला गला बनाया है और इसीलिए हमने क्रोशिया भी चेंज किया है। तो देखिए अब क्या करेंगे, ये हमारी ये चेन 3 बनाएंगे। यहाँ तक हमारे लास्ट में भी 6 स्टिच ही बचने चाहिए। 1 2 3 इस तरफ पलट लेंगे और ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, यहाँ से स्टिच बनाएंगे 2 3। तो देखिए यहाँ तो हमारे स्टिच ज़्यादा हैं, फर्स्ट और लास्ट में ज़्यादा बचेंगे लेकिन बीच में यहाँ कम रहेंगे। तो अब ये जो देखिए थर्ड वाला जो स्टिच है यहाँ पे ये हमने 1 2 3 बना लिया, और ये फोर्थ वाला जो स्टिच है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और ये 2। यहां से हम बनाएंगे चेन 3 1 2 3, और ये जो बीच वाला स्टिच है यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। जो हमने पहले वाली चेन 3 बनाई थी उसके बीच वाले स्टिच में स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे। वापस से चेन 3 बनाएंगे 1 2 3, और देखिए यहाँ से 2 स्टिच छोड़ेंगे, यहाँ भी हमने 2 स्टिच छोड़े 1 2, और जो थर्ड वाला है इस पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2, यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने यहाँ से 2 स्टिच छोड़े, इस पे 2 डबल क्रोशिया बनाया, इस पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और देखिए यहाँ से ये 2 स्टिच छोड़े हमने, चेन 3 बनाएंगे 1 2 3, और ये जो बीच वाला स्टिच है इस पे इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। तो ये जो रो है हमें सेकंड वाली रो इसी तरीके से बनानी है। इसको भी मैं लास्ट तक बना लेती हूँ। तो ये देखिए ये सेकंड वाली रो भी मैंने लास्ट तक बना ली है। यहाँ पे हमारा जो चेन 2 एक्स्ट्रा हो रहा था तो मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे जितने स्टिच यहाँ पे हैं मैंने उतने ही यहाँ रख लिए हैं, जिससे एक सा आएगा। तो ये 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी 1 2 3 और 4 5 है, तो ये एक एक्स्ट्रा मैंने छोड़ दिया है। अगर आपका आता है तो छोड़ दे, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1 2 3 चेन्स बनाएंगे, और ये वाला हमारा ये स्टिच है तो यहाँ से स्टिच बनाएंगे 2 3 4 और ये 5 स्टिच हमने बना लिए। अब देखिए यहाँ पे जो 2 चेन्स हैं इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये फर्स्ट, यहाँ पे हमने 3 चेन्स बनाई थी तो हमें 2 में डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए ये बना लिए। अब बनाएंगे चेन 2 1 2, और यहाँ से ये वाला स्टिच छोड़ेंगे और इन 2 चेन्स में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 और ये 2, इस तरीके से ये वाले स्टिच बनाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन्स में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन्स में 2 डबल क्रोशिया। एक बार मैं बता देती हूँ, ये 1 2 3, यहाँ तक बने। यहाँ पे अब 2 स्टिच बनाएंगे, एक स्टिच एक चेन में और दूसरा दूसरी चेन में। ये 1 और ये 2,
2 चेन्स बनाएंगे और फिर यहाँ से टू डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 चेन्स में। तो इसी तरीके से ये वाली रो हम पूरी कर लेंगे। तो इसको मैं लास्ट तक बना लेती हूँ, फिर हम आगे वाली रो बनाएंगे। तो ये देखिए ये रो हमने लास्ट तक बना ली है और ये देखिए यहाँ तक हमने हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाया। और ये जो शुरू में हमने चैन 3 बनाई थी इसमें भी एक स्टिच बनाया। अब देखिए क्या करेंगे, तो ये इसकी रो 1 2 3, अब ये 4th वाली रो बना रहे हैं हम। तो देखिए चैन 3 बनाएंगे 1 2 3, इस तरफ पलट लेंगे। ये फर्स्ट हमारा 1 डबल क्रोशिया है, यहाँ बनाएंगे 2 3, और ये देखिए जो 4th वाला डबल क्रोशिया है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2। फिर इन तीनों में हम एक एक स्टिच बना लेंगे 1 2 और ये 3। अब ये देखिए जो हमने चैन 2 का स्पेस दिया हुआ था यहाँ पे हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे दोनों में 1 और ये 2। अब यहाँ से 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 और ये 3, और जो 4th वाला स्टिच है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 और ये 2। फिर यहाँ से एक एक स्टिच बनाएंगे और चैन 2 के स्पेस में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है दोनों में एक एक, और 4th वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से इस रो को मैं लास्ट तक बना लेती हूँ। तो ये देखिए ये 4th रो भी हमने पूरी कर ली है और देखिए यहाँ से मैंने ये 4th वाले स्टिच में स्टिच बढ़ाया है और यहाँ पे हमने ये 1 2 3 और ये जो चैन 3 हमने शुरू में बनाई थी इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाया है। तो यहाँ पे भी हमारे 3 स्टिच आ रहे हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, चैन 3 बनाएंगे 1 2 3, इस तरफ पलटेंगे और ये फर्स्ट हमारा डबल क्रोशिया, ये 2 और ये 3, ये 3rd वाला हमारा डबल क्रोशिया। अब ये जो हमने 2 स्टिच बढ़ाए हैं यहाँ इनको हमें स्किप करना है। जैसे चैन 3 बनाएंगे 1 2 3, और ये जो स्टिच हमने बढ़ाए हैं ये फर्स्ट और ये सेकंड, 3rd वाले में हम 1 डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाएंगे 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देखिए यहाँ पे भी हमने ये 2 डबल क्रोशिया बढ़ाए थे, जिस स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बढ़ाए थे यही 2 हमें स्किप करने हैं। चैन 3 बनाएंगे और इन दोनों को स्किप करेंगे और 3rd वाले में 1 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये वाली रो हमें 5th रो इसी तरीके से बनानी है। तो इसको मैं लास्ट तक बना लेती हूँ। तो ये देखिए 5 रो हमारी पूरी हो गई। अब 6 वाली बनाएंगे, चैन 3 बनाएंगे 1 2 3, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है। सेकंड वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 और ये 2। और देखिए एक स्टिच हम यहाँ बनाएंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे चैन 2 बनाएंगे 1 2। तो ये जो हमारा फ्लावर है वो आधा ही बनेगा। तो यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच बीच वाले चैन में स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से हम चैन 3 बनाएंगे, पूरा नहीं बन पाएगा, यहाँ आधा ही रहेगा। चैन 3 बनाएंगे 1 2 3 और यहाँ से 2 स्टिच छोड़ेंगे और 3rd वाले में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके पास वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2। फिर यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे
1 और ये 2। ये देखिए हमने यहाँ से 2 स्टिच छोड़े हैं और थर्ड वाले में 1 डबल क्रोशिया बनाया है और इसके पास वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाया है। फिर यहाँ से 1 2 1 1 2 डबल क्रोशिया बनाया है। फिर यहाँ से 2 स्टिच छोड़ेंगे, चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3। बीच वाले में हम स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, बीच वाली चैन में चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3 और यहाँ से 2 स्टिच छोड़ेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले में 1 डबल क्रोशिया, फोर्थ वाले में 2 डबल क्रोशिया, 1 2, फिफ्थ और सिक्स्थ वाले में 1 1 डबल क्रोशिया, फिर यही रो रिपीट करेंगे। तो इसको हम लास्ट तक बना लेंगे। तो इसको मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए रो 6 हमारी पूरी हो गई है। रो 7 बनाएंगे, चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3। तो देखिए जैसे हम शुरू में करेंगे वैसे ही हमें लास्ट में करना है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। इस तरफ पलटेंगे, हर एक स्टिच में 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और देखिए ये जो चैन 2 का स्पेस है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1। जो हमने चैन 2 बनाई थी इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और ये 2। अब चैन 2 बनाएंगे, 1 2। तो ये देखिए ये हमारा आधा फ्लावर बनेगा ये। तो यहाँ पे एक स्टिच छोड़ेंगे और ये जो चैन 2 है इसमें हम दोनों में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 और ये 2। इस तरीके से बना है। तो अब देखिए हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाना है और ये जो चैन 2 का स्पेस है इसमें हम चैन 3 का स्पेस है, 2 में हम 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 2 बनाएंगे और फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन छोड़ देंगे जैसे हमने यहाँ किया है। तो इस रो को भी मैं लास्ट तक बना लेती हूँ। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7th वाली रो भी मैंने पूरी कर ली है, 8th वाली बना रही हूँ। तो मैं आपको एक ये पैटर्न और बताऊंगी, उसके बाद फिर आपको जितना भी बनाना है आप मैं बता दूंगी, आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरीके से बनेगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3। देखिए पहले हमने यहाँ पे 4th वाले स्टिच पे स्टिच बढ़ाया था, अब हम 5th वाले स्टिच पे स्टिच बढ़ाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट है, 2 3 4 और ये जो 5 वाला है इस पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पे एक 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो 2 स्टिच हैं इन पे एक एक स्टिच बनाएंगे, 2 चैन्स हैं जो 1 और ये 2। तो देखिए पहले हमारे पास यहाँ पे 7 स्टिच थे, यहाँ पे अब हमारे पास 9 स्टिच हैं। तो देखिए 4 स्टिच यहाँ से छोड़ेंगे और 4 यहाँ से छोड़ेंगे, जो बीच वाला स्टिच है उस पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 और ये जो 5th वाला है उस पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर यहाँ से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये जो चैन 2 है इन पे 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसको भी इसी तरीके से लास्ट तक बना लेती हूँ मैं। तो ये देखिए हमारी 8th वाली रो पूरी हो गई है और यहाँ पे हमने जब उस तरफ से बनाया था तो हमारे यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया आए थे। अब हमने इस तरफ से बनाया तो हमारे लास्ट पे 2 डबल क्रोशिया आया है, यहाँ से 5th वाला स्टिच ये पड़ रहा है। तो देखिए अब क्या करेंगे, लास्ट तक बना लिए, चैन 3 पे भी एक 1 डबल क्रोशिया बनाया है, चैन 3 बनाएंगे, इस तरफ पलट लेंगे और देखिए हर एक स्टिच पे एक एक 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए अब हमारी जो फ्लावर है वो यहाँ बनेगा। यहाँ पे जो हमारे 2 डबल क्रोशिया हमने एक साथ बनाए थे, इनको इन पे बनाएंगे हम। तो चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3, और यहाँ से 2 स्टिच छोड़ेंगे और थर्ड वाले में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से स्टिच बनाएंगे और ये जो 2 डबल क्रोशिया हमने बनाए थे इनको ही इस तरीके से स्किप करेंगे और हर एक स्टिच पे एक एक स्टिच ही बनाना है। यहाँ से स्टिच बनाना शुरू करेंगे, यहाँ तक बनाएंगे। फिर यहाँ पे हम चैन 3 बनाएंगे, ये 2 जो एक साथ स्टिच बनाए हैं उनको स्किप करेंगे और उससे अगले वाले में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 9th वाली रो हम इसी तरीके से बना लेंगे लास्ट तक। तो ये देखिए 9 रो भी कंप्लीट कर ली हमने। यहाँ हमने कुछ नहीं बनाया है, ना फर्स्ट में और ना लास्ट में। तो देखिए अब क्या करेंगे, चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3, इस तरफ पलट लेंगे। यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाएंगे, 2 3 4 5 6 तो देखिए अब ये हमने बनाए 1 2 3 4 5 6 स्टिच बनाए हैं, और ये जो 7th वाला है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अब यहाँ से 3 स्टिच बनाएंगे हर एक स्टिच में, 1 2 3, सॉरी 4 बनाएंगे, एक और बनाएंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3, और यहाँ से 2 स्टिच छोड़ेंगे और बीच वाले में स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3, यहाँ से 2 स्टिच छोड़ेंगे और थर्ड वाले में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 एक में और स्टिच बनाएंगे, यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया हमने बनाए हैं, 1 2, और जो थर्ड वाला है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। तो यहाँ से 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। चैन 3 बनाएंगे वापस से, 1 2 3, और बीच वाली चैन में स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3, यहाँ से 2 स्टिच छोड़ेंगे और थर्ड वाले में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक में और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके बाद जो वाला है फर्स्ट सेकंड थर्ड में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर यहाँ से 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर हमें यही पैटर्न बनाना है, तो इस रो को भी मैं लास्ट तक बना लेती हूँ। तो ये देखिए हमारी 10th वाली रो भी पूरी हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 11 वाली रो बनाएंगे, चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3, और यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाना है। इस रो में हमें स्टिच बढ़ाने नहीं है, तो किस तरीके से बनाना है मैं बता देती हूँ। हर एक स्टिच में एक एक स्टिच, 1 2 3 4,
अब देखिए यहाँ पे जो 3 चैन्स हैं इनमें से 2 में हमें 1 1 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और 2, चैन 2 बनाएंगे, 1 2 और यहाँ पे 2 स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे चैन में, ये फर्स्ट और ये सेकंड, और ऐसे ही हमें आगे तक बना लेना है। तो इस रो को भी मैं लास्ट तक बना लेती हूँ। तो ये देखिए ये 11 रो हमारी बन गई हैं। अब हम 12 वाली बनाएंगे, 1 2 3। तो मैं ये योक की लास्ट रो बना रही हूँ ऊपर की, और ये हमारा पैटर्न सिर्फ योक में आएगा, नीचे नहीं आएगा, नीचे बिल्कुल प्लेन बनेगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 और देखिए ये जो 6 वाला स्टिच है इस पे हम 2 डबल क्रोशिया बनेंगे, 1 2 और हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाएंगे। तो देखिए अगली बार अगर आपको और बड़ा करना है, वैसे तो आप इतना ही बनाएं तो काफ़ी है, अगर आपको और बड़ा करना है, अगर यही पैटर्न यहाँ बनाना है तो आप ये जो आगे हम जो जिस स्टिच पे हम स्टिच बढ़ा रहे हैं ये वाला पैटर्न उस स्टिच पे स्टिच बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास 11 स्टिच हैं। तो हम यहाँ से 5 स्टिच बनाएंगे और 6 वाले पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और बाकी के 5 बनाएंगे, और ये जो चैन 2 का स्पेस है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगर आपको नहीं बनाना, पैटर्न में दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करेंगे, स्टिच को अगर आपको ये चौड़ा करना है तो आप क्या करेंगे, स्टिच काउंट कर लेंगे। जैसे 10 के मल्टीप्लाई स्टिच हैं या 11 के 12 के जितने भी मल्टीप्लाई हैं, और एक आध दो इधर उधर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जैसे 11 के मल्टीप्लाई स्टिच हैं तो आप हर 11 वाले स्टिच पे स्टिच बढ़ा के 1 2 रो ऐसे ही बढ़ा सकते हैं, 11 वाले पे स्टिच बढ़ा देंगे। इसके बाद एक रो ऐसे ही प्लेन बनाए, फिर जो स्टिच काउंट करेंगे कितने होंगे उस पर हर एक स्टिच पे 11 के मल्टीप्लाई हैं या 7 के 6 के जितने थोड़ा दूर रख के आपको, और दूर दूर स्टिच बढ़ा देंगे, फिर एक रो प्लेन बना देंगे, फिर उसके बाद आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से इसको आप बड़ा कर सकते हैं। तो मैं इसकी ये लास्ट रो बना रही हूँ, इसके बाद एक रो और बनाऊंगी मैं, नहीं ये लास्ट रो है, अब मैं नहीं बनाऊंगी इसमें। तो बस यहाँ पे हमें हर 6 वाले स्टिच पे स्टिच बढ़ाना है और चैन 2 के स्पेस में 1 डबल क्रोशिया बनाना है इसमें। तो इस रो को भी मैं लास्ट तक बना लेती हूँ, फिर हम इसको योक में, बॉडी पार्ट में और आर्म होल में डिवाइड करेंगे, और कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए मैंने इसकी लास्ट रो भी पूरी कर ली है, और मैंने इसमें मार्क कर लिया है। मार्क मैंने इसी जब फंदे काउंट करे मैंने इसमें, तो इसमें आ रहे हैं 216। तो आपके कम ज़्यादा जितने भी आए तो मैं आपको बता देती हूँ डिवाइड हम किस तरीके से करते हैं। पहले भी मैंने बताया हुआ है लेकिन मैं आपको फिर से बता देती हूँ। तो देखिए ये हमारे पास 216 फंदे हैं, 216 डिवाइड बाय 10, तो हमारे पास आ रहे हैं 21.6। तो देखिए जब हम ये गला बनाया हमने, तो हम क्या करते हैं, जब ये देखिए राउंड होता है तो हम इसके 10 हिस्से करते हैं। तो ये 3 हमारे पीछे की तरफ रहते हैं 10 हिस्से किए, 2 हमारे दोनों आर्म होल पे रहते हैं और 3 आगे की तरफ रहते हैं, 3 3 2 2। तो ये 6 हो गए हमारे। तो हमारा एक हिस्सा जो है वो है 21। तो हम यहाँ पे जो 2 रखेंगे तो 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ रहा है 42, और 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ रहा है 63। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे 63, यहाँ पे 63, यहाँ 42 और यहाँ 42। तो देखिए जब हम फ्रंट ओपन बनाते हैं तो यहाँ पे हमें इवन नंबर चाहिए होता है। अब हमारे पास 6 स्टिच एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो हमने क्या किया, अगर हम इसमें 2 भी मिलाते हैं तो भी ये ऑड हो रहा है, तो हम इसमें 3 प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास हो गया 66। तो ये इवन नंबर हो गया। तो हम 33 इस तरफ रख लेंगे, 33 इस तरफ रख लेंगे और 66 यहाँ कर लेंगे। तो 6 में से 3 हमने आगे की तरफ प्लस कर दिए और 3 हमने पीछे की तरफ प्लस कर दिए। अगर आपका एक एक्स्ट्रा आ रहा है तो आप उसको पीछे की तरफ रख दीजिए। अगर आपके
2 एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो आप आर्म होल पे रखेंगे, ठीक है। और आपके अगर 3 एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो देखिए 1 2 3 पीछे की तरफ हो गया। आगे की तरफ हमें इवन नंबर चाहिए, यहाँ ऑड नंबर नहीं चलेगा क्योंकि हमें बराबर हिस्सा दोनों तरफ चाहिए होता है। तो हमें सामने की तरफ इवन नंबर ही चाहिए। तो अगर इवन नंबर है आपके पास, जैसे 4 आ रहे हैं हम, तो अब क्या करेंगे 1 1 इसमें प्लस कर देंगे और 2 इसमें प्लस कर देंगे। इस तरीके से ये डिवाइड होता है। तो मैंने क्या किया है, देखिए 66 पीछे की तरफ रखे हैं, 66 पीछे की तरफ रखे हैं, 33 और 33 आगे की तरफ रखे हैं, और 42 और 42 आर्म होल पे रखे हैं दोनों पे। तो देखिए अब हम आर्म होल में और बॉडी पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो जब आपका जितना हो रहा है उतना हो जाए, आप इसको देखिए इस तरीके से रखेंगे राउंड में और अपनी चेस्ट नाप लेंगे आर्म होल छोड़ के। देखिए इस तरीके से अंदर जैसे आपकी चेस्ट आपको पता पड़ जाएगी। यहाँ देखिए ये राउंड ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये हिस्सा ये ऊपर की तरफ हो रहा है, तो आपको चेस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक नापनी है। देखिए यहाँ तक ही हमने दूसरा मार्क किया है, तो आपकी चेस्ट आ रही है तो ठीक है, नहीं तो आप और रो बढ़ा लें। तो देखिए अब क्या करेंगे, चैन 3 बनाएंगे 1 2 3 और इस तरफ पलट लेंगे। और देखिए ये जो फर्स्ट वाला जो मैंने मार्क किया है, इस पे यहाँ तक मैं हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बना लेती हूँ। 1 डबल क्रोशिया बनाना है तो पहले मैं बना लेती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ किस तरीके से डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बना लिया। ये हमारा 33 जो यहाँ हमें फ्रंट में ले रहे हैं उसका लास्ट वाला स्टिच है, 33 वाला स्टिच है ये। अब देखिए हम यहाँ पे चैन 3 बनाएंगे 1 2 3। ये हमारी काफ़ी है। अगर आपको लग रहा है कि ये कम रहेगी आपको, तो आप 1 2 चैन्स और बढ़ा सकते हैं। तो 3 बनाएंगे हम। और देखिए यहाँ से हम ये 42 पूरे स्टिच हमने छोड़ दिए हैं, और ये जो 43 वाला स्टिच है उसमें मार्क किया है, क्योंकि ये वाला स्टिच पीछे की तरफ आएगा तो ये 66 स्टिच वाला ही स्टिच है। तो यहाँ से हमने पूरे 42 छोड़ दिए हैं, और जो 66 वाला स्टिच है इसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से हम यहाँ तक के स्टिच बना लेंगे। तो ये 66 वाला स्टिच है, यहाँ पे भी हम पूरे 42 बीच में छोड़ेंगे। तो पहले मैं इसको बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक बना लिए हैं, ये 66 वाला स्टिच है। अब वापस से चैन 3 बनाएंगे 1 2 3, और यहाँ से 42 स्टिच हमने छोड़ दिए, और जो 43 वाला स्टिच है इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और यहाँ से हम लास्ट तक हर एक स्टिच में 1 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो मैं बना लेती हूँ, फिर आपको आगे की वाली रो बताऊंगी। तो ये देखिए हमने यहाँ पे चैन का स्पेस दिया था आर्म होल के लिए, मैंने ये रो भी पूरी कर ली। अब देखिए हमें क्या करना है, आपको जो फ्रंट साइड लगे उसको आगे की तरफ रख लीजिए, क्योंकि अभी तक इसमें कुछ उल्टा सीधा है नहीं। जो आपको सही लग रहा है उसको आप फ्रंट में रख सकते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से हम चैन 3 बनाएंगे, हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाएंगे, राउंड जाएंगे। ये जो हमने आर्म होल पे चैन 3 बनाई है इनमें भी एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, और यहाँ तक आएंगे। फिर यहाँ से चैन 3 बनाएंगे, फिर वापस हम राउंड इसको बनाते जाएंगे। तो जितनी आपको इसकी लंबाई चाहिए उतनी बना लेंगे। तो पहले मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसकी लंबाई स्वेटर की पूरी कर ली है, बस हमने हर एक स्टिच पे एक एक स्टिच बनाया है। तो ये जब आप थोड़ा शुरू में बनाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये फैल रहा है, लेकिन आप जब इसकी लंबाई बनाएंगे थोड़ी और ज़्यादा करेंगे तो ये एक सा स्ट्रेट हो जाएगा, और बाकी का जब हम बॉर्डर बनाएंगे तो हो जाएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, ये जितना आपको बनाना है उतना बना लिया। चैन 3 बनाएंगे 1 2 3, और देखिए इस तरफ पलट लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक स्टिच को हम आगे की तरफ बनाएंगे इस तरीके से, और एक स्टिच को हम पीछे की तरफ से क्रोशिया डालेंगे और इस तरीके से बनाएंगे। तो मैं लास्ट में आपको पूरा दिखाऊंगी कि मैंने क्या चीज़ें किस तरीके से बनाई हैं।
लेकिन अभी कैमरे में आ नहीं रहा है। तो देखिए एक स्टिच हमें आगे की तरफ से बनाना है और एक स्टिच पीछे की तरफ से बनाना है। तो एक रो तो मैं ये बना लेती हूँ, फिर आपको दूसरी रो बताऊंगी, फिर हमें सेम उसी तरीके से बनाना है। तो ये देखिए इस रो को मैंने लास्ट तक बना लिया और जो लास्ट शुरू में हमारी फर्स्ट वाली जो चैन 3 थी, देखिए हर बार जो हम रो में फर्स्ट बार चैन 3 बनाते हैं, इसमें हम एक नॉर्मल तरीके से डबल क्रोशिया बना देंगे। तो फर्स्ट और लास्ट वाले स्टिच में हमें इसी तरीके फर्स्ट हम चैन 3 बनाएंगे और लास्ट चैन 3 में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। वापस से चैन 3 बनाएंगे, इस तरफ पलट लेंगे। अब देखिए जो स्टिच हमें आगे की तरफ दिख रहा है, देखिए ये इसको हम आगे की तरफ से बना देंगे। जो स्टिच हमें पीछे की तरफ से दिख रहा है उसको हम पीछे की तरफ से बना देंगे। तो इस तरीके से आपको जितना बड़ा बॉर्डर रखना है आप उतनी रो बना लें। तो पहले मैं बॉर्डर बना लेती हूँ, उसके बाद फिर आर्म और हम आगे की बटन पट्टी बनाएंगे। तो देखिए मैंने बॉर्डर तो बना लिया है, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। ये बॉर्डर बना लिया है। अब देखिए मैंने यहाँ पे मेरी यहाँ पे इस तरफ आई है, तो इस तरफ वाला बॉर्डर बनाऊंगी मैं। ये हमारा बटन होल बनाएंगे, ये वाली पट्टी है और मैंने दूसरी वाली पट्टी बना रखी है। इसमें मैंने देखिए 3 सिंगल स्टिच की रो बनाई है और ये सिंपल तरीके से। अब हम ये वाली बनाएंगे और इससे हमें आपको पता ही पड़ जाएगा कि ये वाली हमने कैसे बनाई है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर आपका यहाँ धागा नहीं आ रहा उस तरफ आ रहा है तो आप यहाँ से यहीं से लगाएंगे। ये वाली जो बटन जहाँ पे बटन होल होते हैं यहाँ से बनेगी ये रो नीचे की तरफ से। तो चैन 1 बनाएंगे और देखिए हर एक स्टिच में सिंगल स्टिच बनाने हैं। रो स्टिच ज़्यादा दूर दूर नहीं होने चाहिए। ये देखिए जो ये लंबे वाले स्टिच हैं, हर एक स्टिच में आप 2 सिंगल स्टिच बनाएंगे तो ये आपके परफेक्ट रहेंगे स्टिच। 1 और ये 2। वन और ये 2। तो हर ये जो लंबे स्टिच हैं यहाँ पे आड़े, तो हमारे हर एक स्टिच में हम 2 सिंगल स्टिच बनाएंगे। तो इस रो को मैं गले तक बना लेती हूँ, फिर हम सेकंड वाली रो बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने ये रो बना ली है, सिंगल स्टिच की रो ऊपर तक बना ली है गले तक। अब देखिए चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ पलट लेंगे। तो ये सेकंड रो में मैं बटन होल के लिए स्पेस दे रही हूँ। आप चाहें तो जितना आपको लगे उतना आप चौड़ा करके बटन होल बना सकते हैं। और देखिए बनेगा किस तरीके से मैं आपको ये बता देती हूँ। तो यहाँ पे स्टिच नहीं बनाना हमें, ये हमने फर्स्ट वाला स्टिच बनाया। अब देखिए अगर आप बटन के लिए पहले से ही मार्क कर लेना आपको कि बटन लगाने कहाँ कहाँ हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हमें जैसे हमारे ज़्यादा बड़े बटन हैं तो यहाँ से हम 3 स्टिच छोड़ देंगे और ऊपर से 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3। और यहाँ से 1 2 3 स्टिच छोड़ेंगे और 4 वाले में सिंगल स्टिच बना लेंगे। तो ये देखिए हमारे बटन होल के लिए स्पेस हो गया है। तो इसी तरीके से आपको जहाँ जहाँ बटन लगाने, अब यहाँ से हम सिंगल स्टिच बनाएंगे हर एक स्टिच में, तो आपको जहाँ जहाँ बटन लगाने हैं उसी तरीके से आप इस तरीके का स्पेस दे देंगे। और फिर इसके बाद हम इसके ऊपर एक रो और बनाएंगे। तो वो रो कैसे बनाएंगे मैं बताती हूँ आपको, पहले ये मैं बना लूँ। तो ये देखिए मैंने सेकंड रो भी सिंगल स्टिच की पूरी कर ली है। फिर से चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ पलटेंगे और देखिए यहाँ पे हमें स्टिच नहीं बनाना है, नहीं तो ये हिस्सा थोड़ा बाहर की तरफ निकल जाएगा। सेकंड वाले स्टिच से स्टिच बनाएंगे, 3। जितने भी स्टिच है हमारा पहला बटन होल आता है वहां तक मैं स्टिच बना लेती हूँ। ये देखिए हमारा यहाँ तक हमने स्टिच बना लिए। ये अब ये जो बटन होल है इसके लिए हमने 3 स्टिच यहाँ छोड़े थे और यहाँ 3 चेन्स बनाई थी। तो अब हम क्या करेंगे, ये 3 चेन्स पे 3 सिंगल स्टिच बना लेंगे। अगर आपने 2 छोड़े हैं तो 2 सिंगल स्टिच बनेंगे, 3 छोड़े हैं तो 3 सिंगल स्टिच बनेंगे। और फिर हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बना लेंगे। तो आपको इसके ऊपर एक और रो बनानी हो तो आप बना सकते हैं। तो मैं बस यही रो बना रही हूँ। अब इसके बाद हम आर्म बनाएंगे। तो पहले मैं ये बना लेती हूँ।
तो देखिए अब हम आर्म बनाएंगे। तो आर्म के लिए हमें क्या करना है, देखिए ये जो बीच वाली 3 चेन्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ बीच वाले स्टिच पे हमें धागा लगाना है। धागा आप अच्छे से सिक्योर करके लगाइएगा, मैं ऐसे ही लगा रही हूँ, ठीक है, गांठ बांध के लगाइएगा। तो अब यहाँ पे हम चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3। तो आपको इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो हमने स्वेटर बनाया है तो पैटर्न हमारा एक रो इस तरफ गई है, फिर वापस इस तरफ बनाया, फिर एक रो इस तरफ, फिर वापस। तो इससे जब हम इस तरीके से पैटर्न बनाते हैं तो हमारी एक रो दबी हुई आती है, एक रो उठी हुई आती है, फिर एक दबी, फिर एक उठी हुई। तो देखिए आप यहाँ से बना के जाएंगे, अगर आपकी रो सही आ रही है, जब आप बनाएंगे तो आपको दिखेगा ये बराबर में नहीं आनी चाहिए, उठी हुई आनी चाहिए। ये वाली रो दबी हुई है तो वो उठी हुई आनी चाहिए। तो आप यहाँ से बना के गए, अगर आपकी रो सही है तो ठीक है, अगर आपकी नहीं सही है तो आप वापस, देखिए मैं यहाँ से बना के शुरू करूंगी, अगर मेरी रो सही नहीं आई तो मैं क्या करूंगी, इसको इस तरफ पलट लूंगी और यहाँ से स्टिच बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ से ट्राई कर लेती हूँ, अगर मेरी गलत हुई तो मैं वापस से इसको चेंज कर लूंगी। तो देखिए अब हमें क्या करना है, जो ये फर्स्ट रो है इसमें हमें हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाना है, 1 डबल क्रोशिया। देखिएगा स्पेस मत छोड़िएगा। अब ये देखिए ये वाला आड़ी रो है हमारी, ये तो हमारे नॉर्मल स्टिच है, ये आड़ी रो है। तो यहाँ एक स्टिच बना लेंगे, यहाँ बीच में ये इसके धागे इसमें बीच में डाल के, ये देखिए एक स्टिच हम यहाँ बना लेंगे। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बना के इस तरफ आ जाएंगे। तो पहले मैं देख के बना लेती हूँ, अगर मेरी रो गलत हुई तो मैं वापस इस तरफ से बना के इस तरफ आऊंगी। तो देखिए मेरी रो इस तरफ से गलत आ रही थी, तो मैं आपको बता देती हूँ, धागा हमें बाहर से ही लगाना है। चैन 3 बनाएंगे, ये देखिए हमने धागा हमने यहाँ से लगाया अंदर की तरफ से ऐसे, फिर हमने चैन 3 बनाई है। अब हम इसको इस तरीके से इधर पलट लेंगे और यहाँ से स्टिच बनाना शुरू कर देंगे। सेम रो नहीं आनी चाहिए, 2 रो सेम नहीं होनी चाहिए। तो ये यहाँ से मैं इस तरफ बना के आती हूँ, हर एक स्टिच में एक एक रो स्टिच बनाना है। तो ये देखिए यहाँ तक हमने बना लिया। अब ये जो हमने शुरू में चैन 3 बनाई थी, इसकी लास्ट वाली चेन में यहाँ से हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, चैन 3 बनाएंगे और फिर इस तरफ पलट लेंगे। अब हम पलट इसीलिए रहे हैं क्योंकि हमारा पैटर्न जैसा बॉडी पार्ट में है वैसा ही आर्म में आए। अगर अलग आएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत ही बेकार लगता है वो। तो देखिए ये वाली रो दबी हुई है और ये उठी हुई है। तो अब क्या करेंगे, देखिए अब हमें क्या करना है, इस रो में 2 स्टिच को हम एक करेंगे। तो ये देखिए फर्स्ट ये, फिर हमने एक और लिया, अब इसको एक कर देंगे। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाएंगे। अब एक स्टिच हम इस कोने पे वापस जब इधर आएंगे तो यहाँ घटाएंगे। तो पहले मैं ये बना लेती हूँ, फिर यहाँ हम आके बनाएंगे। तो ये देखिए हम दूसरी तरफ आ गए हैं, यहाँ पे हमने एक स्टिच घटाया था। अब यहाँ तो देखिए 2 स्टिच को हम एक करेंगे तो हमारा एक ही स्टिच घटेगा। तो ये देखिए 1 और ये 2, इनको हम एक कर देंगे और ये जो चैन 3 है इसमें हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। देखिए अब फिर से चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3 और इस तरफ वापस से इस तरफ पलट जाएंगे। अब देखिए हम क्या करना है, हम यहाँ से रो बना के जाएंगे और फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, फिर वापस यहाँ से रो बना के आएंगे और फिर यहाँ स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। तो 2 रो में हमें कोई स्टिच नहीं घटाना है। जब हम थर्ड वाली रो बनाएंगे तो उसमें जैसे हमने इस रो में स्टिच घटाए हैं वैसे ही आपको थर्ड वाली रो में स्टिच घटाने हैं। फिर 2 रो आपको बिना स्टिच घटाए बनानी है, फिर उससे आगे वाली रो में आपको स्टिच घटाने हैं। अगर आपने यहाँ पे स्टिच नहीं घटाए तो आपकी जो आर्म है वो इतना फैल जाएगी, फैली हुई बहुत हो जाएगी। तो आपको जब तक घटाने हैं आपको काउंट कर लेना। सेम दूसरी आर्म है उसमें भी आपको सेम ऐसे ही करना है। तो आपको जब तक घटाना है हर 2 रो के बाद एक 2 स्टिच, जब तक आपकी आर्म का आपका जितना शेप चाहिए चौड़ा उतना हो नहीं जाता। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप स्टिच घटाना बंद कर देंगे और हर एक स्टिच में एक एक स्टिच इस तरफ से इस तरफ और इस तरफ से इस तरफ बनाएंगे। तो पहले मैं ये पूरी आर्म बना लेती हूँ, फिर हम थोड़ा बॉर्डर बनाएंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगी आगे चल के।
तो देखिए मैंने ये रो बना ली है। मैंने इसमें 24 रो बनाई हैं और जो बॉडी पार्ट बनाया था मैंने योक के बाद, उसमें मैंने बनाई थी 22 रो। उसके बाद 4 रो का मैंने बॉर्डर बनाया है और आर्म में बनाई है 24 रो। अब हम एक रो में फंदे कम करेंगे और फिर बॉर्डर बनाएंगे। तो इसका जो स्वेटर की पूरी लंबाई आ रही है वो 18 इंच है और जो इसका चेस्ट है वो 30 इंच है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत अंतर चाहिए, जैसे आपको 32 का चाहिए, तो आप क्रोशिया का अंतर कर लेंगे। जैसे ये मैं 325 के से बना रही हूँ, आप 3.50 mm के क्रोशिया से बना सकते हैं। 325 यहाँ ले लें और चेस्ट आगे के मतलब बॉर्डर के लिए आप 325 ले लेंगे, ऊपर का जो गले का बॉर्डर बनाया है, और उससे बड़ा 3.50 mm का क्रोशिया आप बॉडी पार्ट बनाने के लिए ले लेंगे बाकी का। तो इससे भी थोड़ी सी चेस्ट आपकी बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बढ़ा के आप थोड़ी चेस्ट बढ़ा सकते हैं। नहीं तो मैंने आपको बताया ही है कि आप किस तरीके से स्टिच बढ़ाएंगे गले पे, तो आपका चेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो देखिए अब हम इसके फंदे कम करेंगे। चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3 और इस तरफ पलट लेंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 स्टिच एक साथ कम करेंगे, 2 को एक करेंगे, 1 और ये 2, इनको हमने एक साथ कम किया। अब 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक एक स्टिच में, 1 2। अब जो 2 स्टिच हैं उनको फिर से एक करेंगे। तो ये ही पैटर्न हमें पूरी रो में इस तरीके से ही बनाना है। तो इससे हमारे फंदे कम हो जाएंगे। 2 स्टिच बनाएंगे और थर्ड और फोर्थ वाले को हम एक साथ एक बना देंगे, जैसे ये बनाया है। तो इस रो को मैं पूरा बना लेती हूँ। तो देखिए फंदे हमने कम कर दिए हैं। अब हमें इसको बार बार घुमाने की जरूरत नहीं है, अब हम एक तरफ से ही बनाएंगे। तो देखिए चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3 और ये देखिए ये जो 2 स्टिच का एक साथ हम जो हमने एक किए थे, इनको इस तरीके से देखिए, इसको एक अब हम अंदर की तरफ बना रहे हैं और एक स्टिच हमने बाहर की तरफ बनाया। जैसा बॉर्डर हमने नीचे की तरफ बनाया था वैसा ही हम बना रहे हैं। और ये देखिए ये एक आगे की तरफ और ये 2 का जो सेट है, जैसे हमने 2 को एक किया है तो इसको दोनों को एक साथ ले लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और इसको पीछे की तरफ बना दिया। तो एक स्टिच हमें आगे की तरफ बनाना है और एक स्टिच पीछे की तरफ बनाना है। इस रो को मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए हमने बना ली है फर्स्ट रो। अब ये जो चैन 3 हमने शुरू में बनाया था, इसमें हम स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। वापस से चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3 और अब हमने बार बार इस तरफ उस तरफ नहीं घूमना है। बॉर्डर के लिए हम एक ही तरफ से बना सकते हैं। तो जो स्टिच हमें आगे की तरफ दिख रहा है, ये देखिए इसको हम इस आगे की तरफ से बना लेंगे और जो स्टिच हमें पीछे की तरफ से दिख रहा है उसे हम पीछे की तरफ से बना लेंगे। तो जितनी भी रो हमें बनानी है बॉर्डर की उतनी बना लेंगे। तो पहले मैं बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ स्वेटर बनने के बाद कैसा लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा कार्डिगन बन गया है और देखिए बनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। तो ये देखिए हमारा पैटर्न, ये देखिए। तो ये थोड़ा सा राउंड गले का हमने बनाया है, तो ये जो शेप है वो थोड़ा सा राउंड आया है, लेकिन ऐसे बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।